हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग ये हमारा परीक्षा मंथन का सीरीज चल रहा है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 है कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि नेटवर्क, ये जो चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क, इसका मीनिंग क्या है, मतलब नेटवर्क का मतलब क्या होता है। तो नेटवर्क को आप एक अच्छे से समझ सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। देखो, बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग होता है, जैसे रूट प्योर है, एक नेटवर्क मार्केटिंग है। एमवे एक नेटवर्क मार्केटिंग है। आरसीएम एक नेटवर्क मार्केटिंग है। उसमें क्या होता है, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे नेटवर्क है, ठीक है, मेरा नेटवर्क है, मेरे नीचे एक लीडर है, ठीक है, उसके नीचे 100 एसोसिएट्स है, 1000 एसोसिएट से 1 लाख, मतलब मेरे नीचे क्या है, मेरे नेटवर्क में 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो सब आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से। जैसे बाय द वे कि एक मैं ग्रुप बनाया हुआ हूँ जहाँ पर 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं वहाँ पे कोई मैसेज देता हूँ तो सभी लाखों लोगों के पास चला जाता है। तो ये हमारा एक नेटवर्क है। इसे एग्जाम्पल स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, 30 35 40 टीचर्स हैं। ठीक है, 40 टीचर्स का आपस का एक नेटवर्क है। आप देखते होंगे कि कोई एक टीचर, जैसे फिजिक्स में बच्चा जो है वो टॉप कर गया पूरे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया टॉप किया, या फिर फिजिक्स में क्लास टॉप किया, 100 में 100 आया, तो सभी टीचर्स के बीच में क्या है ना कि वो खबर चला जाएगा। तो ये कैसे गया, टीचर्स का जो आपस का नेटवर्क है उसके चलते चला गया। अभी आप देखोगे, जैसे हर पार्टी का अपना एक नेटवर्क होता है। जैसे बीजेपी का अपना एक नेटवर्क है, कांग्रेस का अपना एक नेटवर्क है, कोई भी क्लास के बच्चों का अपना एक नेटवर्क। जैसे देखोगे आप, बच्चा है, ठीक है, एक 10th क्लास का, पूरा एक क्लास का बच्चा है, मतलब कुछ भी हुआ, जैसे किसी के साथ कुछ हुआ, कोई लड़का के साथ कुछ हुआ, तो पूरा लड़का को खबर चला जाएगा। तो कैसे पता चल जाता है कि उसका जो नेटवर्क है उसके थ्रू पता चल जाता है। अब देखो कि मोहल्ला में बाय द वे मान लो कि 20-25 लेडीज़ हैं, या कोई सोसाइटी है जहाँ पर 20-25 लेडीज़ का नेटवर्क है। ठीक है, अब एक मैं देखा था दिल्ली में ही एक नेटवर्क बना रखा था जिसमें वो लोग खाना बनाते थे, और आपको अगर घर का खाना खाना है तो आप उसको पेड करके, तो लोगों को कैसे पता चलता था, तो उस नेटवर्क के थ्रू पता चल जाता था। ठीक है, मतलब कि अगर मेरा बाय द वे कि मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, मेरे चैनल में 2000 लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरा नेटवर्क कितना का है, 2000 का नेटवर्क है। मैं कोई भी क्वांटिटी डालूंगा तो 2000 के बीच में वो मैसेज, वो डाटा चला जाएगा। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना हुआ है, मेरा फैमिली का ग्रुप, उसमें 50 लोग जुड़े हुए हैं। अगर मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन डालता हूँ कि आज मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है, आज मैंने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया, ये मैंने लिख दिया व्हाट्सएप में, तो वो जो मैसेज है वो 50 आदमी जो मेरे ग्रुप में, मेरे नेटवर्क में जुड़े हैं, वो उसको देख लेंगे। ठीक है, या तो आप किसी का बर्थडे का फोटो आपने शेयर किया, तो आपके फैमिली का जो नेटवर्क है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, या आप क्रिकेट खेलते हो, या फिर आप कुछ भी करते हो, जैसे आप कंपनी में एम्प्लॉय हो, टीचर्स हो, ठीक है, टीचर्स का अपना ग्रुप। तो जो भी वो जो नेटवर्क बना रहता है आपका, जिसके थ्रू आप डाटा, मतलब नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, जिसके थ्रू बहुत आदमी आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे बाय द वे कि मैं हिमालय में चला गया, एकदम शांत, अकेला, कुछ भी नहीं, तो आप बताओ, मेरा बर्थडे हो या मेरा एनिवर्सरी हो या मेरा कुछ भी हो, किसी को पता चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूँ। ठीक है, जंगल में अकेला हूँ, जिसे साधु संत होते हैं, एकदम अकेला, शांत, किसी को कुछ नहीं बता रहे। लेकिन अगर मेरा नेटवर्क है जिसमें 50 लोग मेरे दोस्त हैं, ठीक है, स्कूल का मेरा नेटवर्क है जहाँ पर 50 लोग मेरे दोस्त हैं, तो मैं बताऊंगा अपने नेटवर्क में कि आज मेरा बर्थडे है, तो 50 लोगों को पता चल जाएगा। तो नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क जहाँ पर बहुत लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं और किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, उसी तरह जो ये मैं बताया, इसी तरह कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में भी क्या होता है कि नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, पेरिफेरल डिवाइसेस भी जुड़े होते हैं, जैसे प्रिंटर जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ मैं कैफे खोला, ठीक है, एक कैफे खोला, कैफे में मेरे पास 5 कंप्यूटर है, एक प्रिंटर है।
तो मैं वहाँ पर एक क्या करूँगा कि एक छोटा-सा नेटवर्क बना दूँगा, जिसमें 5 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दूँगा और प्रिंटर को आपस में कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर नेटवर्क बना दिया, ठीक है? अब उस नेटवर्क के थ्रू क्या है कि मैं पाँचों कंप्यूटर को एक्सेस कर मतलब इसका डाटा उस कंप्यूटर में भेज सकता हूँ, इसका डाटा उस कंप्यूटर में भेज सकता हूँ, ठीक है? और एक कंप्यूटर का डाटा मैं प्रिंटर तक भेज सकता हूँ। तो ये होता है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारा कंप्यूटर आपस में जुड़े हो, या प्रिंटर कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, राउटर हो गया, ठीक है, मॉडेम हो गया, वो आपस में जुड़े हो और आपस में जुड़ने के बाद क्या करेगा कि डाटा का ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब ऑब्वियस है ना कि आपस में 10 लोग जुड़े हुए हैं, तो एक्सप्रेशन का, उनके थॉट्स का, उनके विचारों का आदान प्रदान होगा, ठीक है, आपस में। तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही होता है कि जब 8-10 कंप्यूटर, उसके साथ राउटर्स, मैं अभी सब बताऊंगा, राउटर्स क्या होता है, अडेप्टर क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, ठीक है, ये सब आपस में अगर जुड़े हो तो उसी को नेटवर्क बोलते हैं, जिसके थ्रू हम डाटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे अगर नेटवर्क के थ्रू जुड़ा तो एक कंप्यूटर के थ्रू मैं दूसरा कंप्यूटर में अपना फोटो भेज सकता हूँ। मोबाइल के थ्रू, जैसे अभी मैं मोबाइल और कंप्यूटर के बीच नेटवर्क बनाता हूं, तो कैसे बनाऊंगा, डेटा केबल क्या करूंगा, मैं मोबाइल में डेटा केबल लगा दूंगा और वो डेटा केबल को कनेक्ट कर दूंगा लैपटॉप से। अब मेरा मोबाइल और डेटा केबल के थ्रू लैपटॉप कनेक्टेड है, तो मोबाइल और लैपटॉप के बीच में एक नेटवर्क बना दिया, ठीक है। अब इस मोबाइल में मेरा मेमोरी फुल हो गया है, तो मैं क्या किया, मैं अपना मोबाइल का टोटल वीडियोस और फोटो कंप्यूटर में सेव कर दिया, ठीक है, कट किया और वहां पर जाकर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने मोबाइल को और अपने लैपटॉप को, दोनों के बीच एक नेटवर्क स्थापित किया, जिसके थ्रू मोबाइल का जो भी डाटा इंफॉर्मेशन था, डाटा क्या था, फोटोज था, वीडियोस था, कुछ मैसेजेस था, बाय द वे कुछ बैंक का डिटेल है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उसको मैं लैपटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है। तो मैं डाटा को ट्रांसफर कर दिया। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि नेटवर्क है, जैसे बाय द वे प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच में मैं नेटवर्क बना लिया, ठीक है। प्रिंटर का जो भी वायर है उसको मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर क्या किया, मैं प्रिंट किया, तो प्रिंटर में पेज मेरा बाहर आ गया, ठीक है, पेज प्रिंट होके बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि लैपटॉप से प्रिंटर के बीच में एक मैंने नेटवर्क स्थापित किया, और लैपटॉप से मैंने डेटा को ठीक है अपना ट्रांसफर किया, कहाँ, प्रिंटर के पास, और प्रिंटर उस डाटा को क्या किया, प्रिंट करके बाहर निकाल दिया। तो अब आशा है कि नेटवर्क आपको समझ में आया होगा। अब देखो पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ के नेटवर्क का निर्माण करते हैं। अभी मैं आपको बताया बहुत सारा पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ के आप, जैसे आप देखो कंप्यूटर लैब है, ठीक है, कंप्यूटर लैब है। अब वहां पर क्या करता है कि जो कंप्यूटर टीचर है वो क्या करेगा कि सभी कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है, ठीक है, और वो एक दूसरे के बीच नेटवर्क स्थापित कर देता है। अब क्या करेगा कि अपना मेन कंप्यूटर से कोई मैसेज भेजेगा तो सभी के पास चला जाएगा, ठीक है। आजकल इसके लिए बहुत सारा मैसेजिंग ऐप भी आ गया, लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हो और किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गया, इट इज ए कलेक्शन ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। मतलब ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसके थ्रू आप बहुत सारे कंप्यूटर को, बहुत सारे डिवाइसेस को, जैसे मोबाइल को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को, ठीक है, उसके बाद प्रिंटर को, ठीक है, उसके बाद टैबलेट को, ये सब को आपस में आप कनेक्ट कर देते हो। जैसे एग्जांपल हो गया ब्लूटूथ ईयरफोन। अब देखो आप क्या किए हो कि मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट कर दियो। आजकल ईयरफोन आता है ब्लूटूथ वाला, आप कान में से लगा लेते हो, मोबाइल से वो कनेक्टेड है आपका, अब गाना बज रहा है आराम से। अब वो क्या आपने क्या किया है कि उस ब्लूटूथ का और मोबाइल का आपस में कनेक्शन कर दिया, नेटवर्क स्थापित कर दिया, ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर दिया। मोबाइल से आप कोई भी डाटा, मतलब मोबाइल में आप गाना बजा रहे हो तो ब्लूटूथ में आपका गाना चला जाएगा, मोबाइल से आप किसी को कॉल कर रहे हो तो ब्लूटूथ में वो डेटा चला जाएगा, आपका ब्लूटूथ में कॉल आने लगेगा। मोबाइल से आप कुछ भी मोबाइल में जो भी कर रहे हो वो ब्लूटूथ में आपका आ जाएगा। गाना बजा रहे हो तो ब्लूटूथ में आप गाना सुन सकते हो, ठीक है, आप किसी को कॉल किए ब्लूटूथ के थ्रू बात कर सकते हो। उसके बाद होता है स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच आज के डेट में स्मार्ट वॉच आ गया, आप उसको मोबाइल के, ठीक है, उसको भी आप क्या कर सकते हो कि स्मार्ट वॉच का अपना एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू आप मोबाइल के थ्रू उसको नेटवर्क स्थापित कर सकते हो, मोबाइल और, ठीक है, और स्मार्ट वॉच के बीच। क्या आप मोबाइल में कुछ भी करोगे, जैसे आप बाय द वे कि मोबाइल में कोई डाटा है, ठीक है, तो वो आप आपका स्मार्ट वॉच में वो डेटा को आप देख सकते हो। जैसे इसके पहले HCL में मैं पिछला प्रोजेक्ट कर रहा था जहाँ पर स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट ग्लास में बना रहा था। अब वो एक ऐसा स्मार्ट ग्लास था, ठीक है, फेसबुक के थ्रू वो उसकी पेरेंट कंपनी थी फेसबुक, ठीक है, जो स्मार्ट ग्लास को बना रही थी। अब वो स्मार्ट ग्लास था, इसमें
यहाँ पर एक बटन था, उस बटन को क्लिक करने से क्या होता था, अब सबसे पहले क्या था ना कि उसका एक एप्लीकेशन था उस स्मार्ट वॉच का, वो एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ता था, ठीक है। और उसके बाद ब्लूटूथ के थ्रू मोबाइल, ठीक है, और उस वॉच सॉरी जो ग्लास है मतलब आपका चश्मा जो आप पहनते हो, उस चश्मा को मोबाइल से कनेक्ट कर दिया जाता था, किस एप्लीकेशन के थ्रू। अब यहाँ पर एक बटन था, यहाँ पर अब जैसे ऐसे चश्मा पहन लियो, यहाँ पर एक बटन है, बटन को मैं क्लिक किया तो वो फोटो खींचा जाता था, कहाँ पर, मोबाइल में, ठीक है। यहाँ पर फोटो क्लिक हो गया, मतलब इस आपके चश्मा में एक कैमरा था जहाँ से फोटो क्लिक हो जाता था, और कहाँ सेव हो जाता था, वो जाके मोबाइल में सेव हो जाता था। आप इसको क्लिक कर दो तो 1 मिनट का वीडियो भी बन जाता था। आप वहाँ पर चाहे तो आप मोबाइल में आप गाना बजा रहे हो, ठीक है, आपका यहाँ पर इस जगह पर एक ईयर उसी में हेडफोन लगा हुआ था जहाँ पर आप गाना सुन सकते थे। आप मोबाइल से कॉल करो, आप ऐसे चश्मा पहने हुए और आप बात भी कर सकते हो, यहाँ से आवाज़ आता था जैसे ऐसे चश्मा पहने हुए ऐसे, तो यहाँ से आवाज़ आ रहा है, आप बोलते जाओ, उसको आप सुन लो। मतलब वो एक तरह का हेडफोन था, मोबाइल मतलब चश्मा का मैं बात कर रहा हूँ, ग्लास का, एक वो हेडफोन के जैसा भी यूज़ आ रहा था। उसके थ्रू आप वीडियो बना सकते थे, उसके थ्रू आप फोटो ले सकते थे, पिक्चर ले सकते थे, गाना सुन सकते थे। तो स्मार्ट वॉच हो सकता है इंडिया में अभी तक आया या नहीं आया पता नहीं, पिछले साल मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है। तो ये नया ये प्रोजेक्ट था उस समय, अभी तो लॉन्च हो गया, यूएस में लॉन्च हो गया है, यूएस में, इंडिया में अभी तक आया या नहीं आया पता नहीं। तो ये मैं बता रहा था कि ये होता है मेरा नेटवर्क, एक नेटवर्क के थ्रू हम 2-3 डिवाइसेस को या कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर वगैरह करते हैं। इसके द्वारा हम हार्डवेयर मतलब जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, ईयरफोन, ब्लूटूथ ईयरफोन हो गया, अभी स्मार्ट ग्लास हो गया जो मैं आपको बताया, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब, ठीक है, आप बहुत सारा सॉफ्टवेयर को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, जैसे व्हाट्सअप एक सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, 50 आदमी उसमें कनेक्टेड है। फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप 500 लोगों को फ्रेंड बनाए हुए हो, ठीक है। यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा मेरे बाय द वे कि 1000 सब्सक्राइबर हैं तो 1000 लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। मेरे नेटवर्क में कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं। व्हाट्सअप में मेरा फैमिली मेंबर का एक ग्रुप है 50 लोग, तो मेरे नेटवर्क में कितना है, 50 लोग। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा शेयर करते हैं। तो क्या करते हैं, डेटा शेयर करें, डेटा मतलब इसे व्हाट्सअप में हम क्या करें, फोटो शेयर करें, वीडियो शेयर करें, कुछ भी शेयर करें हैं। नेटवर्क के घटक, अब नेटवर्क में होगा क्या, अब देखो, अब खुद समझो, ठीक है, एकदम इजी है, मतलब कंप्यूटर को आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, टफ नहीं बनाना है। अगर आपको समझना है तो बहुत इजी है, अदरवाइज आप रटना है तो फिर वो टफ हो जाएगा। सबसे पहले व्हाट्सएप में मैं ग्रुप बनाया, ठीक है, वो मेरा फैमिली मेंबर का एक ग्रुप है जहां पर 50 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरा नेटवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक नेटवर्क क्रिएट किया है जहां पर 50 लोग जुड़े हुए हैं। तो एक बंदा क्या करेगा, फोटो सेंड करेगा, तो कोई ना कोई सेंड करेगा, तो नेटवर्क में मेरा एक सेंडर होता है। सेंडर मतलब जो डेटा को, इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, जैसे वीडियो सेंड करेगा, फोटो सेंड करेगा। एक रिसीवर है, अब सेंड किया, बाय द वे कि आपके फादर ने, ठीक है, बर्थडे का फोटो सेंड किया तो आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा, तो एक रिसीवर होता है। रिसीवर मतलब जो रिसीव किया, ठीक है। जैसे मैं लैपटॉप से डेटा सेंड किया, प्रिंटर पे पहुंचा, तो डेटा में सेंड कहाँ से किया, लैपटॉप से, वो रिसीव कहाँ पर हुआ, तो प्रिंटर पे, ठीक है। एक होता है मीडियम, अब किसके द्वारा, अब देखो 2 तरह का मीडियम होता है, या तो कनेक्शन होगा, नेटवर्क बनेगा, वो तार से एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको अभी समझाया था कि मैं मोबाइल को 2 तरह से कनेक्ट कर सकता हूं लैपटॉप से। एक ब्लूटूथ के थ्रू मैं कनेक्ट कर सकता हूं, मोबाइल को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, लैपटॉप से। फिर क्या करूंगा कि फोटो को ब्लूटूथ के थ्रू मैं लैपटॉप में भेज दूंगा। तो यहाँ पर कोई भी वायर नहीं है, वायरलेस है, वायरलेस मतलब कोई भी तार वगैरह नहीं है। और दूसरा मेथड क्या है कि मैं मोबाइल को, ठीक है, डेटा केबल एक तार होता है, ऐसा एक तार होता है, यहाँ पर एक एंड पे ऐसा होता है, यहाँ पर आपका मोबाइल से ही जुड़ गया है, ये लैपटॉप से जुड़ गया है, ठीक है, ये डेटा केबल एक तार है। तो डेटा केबल से मैं क्या किया कि मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया, मतलब दोनों के बीच एक नेटवर्क स्थापित कर दिया। उसके बाद फिर मैं क्या किया कि आराम से जो भी मेरे पास फोटो था, वीडियो था, डॉक्यूमेंट्स था, पीडीएफ जो भी था, उसको मैं शेयर कर दिया। तो यहाँ पर मीडियम कितना तरह का होगा, 2 तरह का, या तो वायर होगा, मतलब वायर के थ्रू, तार के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे को,
या फिर वायरलेस के थ्रू। वायरलेस मतलब जिसमें तार नहीं लगता, जैसे वाईफाई से आप कनेक्ट कर दिए, ठीक है। बाय द वे कि मैं मोबाइल को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जैसे एग्जांपल, आप व्हाट्सएप में नेटवर्क बनाए हुए हो 50 लोगों का, आप डेटा सेंड करो तो आपका फ्रेंड के साथ थोड़ा ना आपका मोबाइल और उसका मोबाइल में तार से कनेक्टेड है, वो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है वो, ठीक है। या फिर वो वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब कोई भी तार वगैरह नहीं, आपका डेटा वहाँ शेयर हो जाएगा। तो दो तरह का मीडियम होता है, एक होता है वायर, एक होता है वायरलेस। अब होता है, एक होता है प्रोटोकॉल। अब देखो ये प्रोटोकॉल जो होता है, ठीक है, वो पूरा इंजीनियरिंग है, इसका पूरा आर्किटेक्ट बनता है। तो बहुत ज़्यादा देखो, आपको जो है कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसमें हर कुछ जानना है A to Z, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानना है। अगर आप बहुत डीप में घुसोगे तो सिर्फ ये प्रोटोकॉल, ठीक है, इसके लिए 50 वीडियो बन सकता है प्रोटोकॉल के लिए, तो बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा पूरा आर्किटेक्चर। प्रोटोकॉल मतलब आर्किटेक्चर, तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं तो एक होता है आर्किटेक्चर जो पूरा आर्किटेक्चर ड्रॉ करता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल होता क्या है? सेट ऑफ रूल्स। बस आपको इतना, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, ये लाइन रट जाओ। सेट ऑफ रूल्स मतलब रूल एंड रेगुलेशन। अब एक चीज समझा रहा हूं, आप एग्जाम देने गए हो तो एग्जाम का कुछ ना कुछ तो रूल होगा ना। जैसे रूल होगा कि हाँ एग्जाम में आप बुक नहीं ले जा सकते हो, ब्लैक पेन ले जा सकते हो, ठीक है, आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, तो बहुत सारा रूल्स बना रहता है, उस रूल के थ्रू आप एग्जाम देते हो। तो यही, कोई भी डेटा जो नेटवर्क बनता है, तो नेटवर्क जो बनता है उसका कौन सा रूल्स होगा, ठीक है, रेगुलेशंस क्या होगा, उसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमिन्स हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क। मतलब किसी नेटवर्क में किस रूल के तहत डेटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाएगा, मतलब ट्रांसफर होगा, सेंड होगा या रिसीव होगा, जो भी होगा। मैं डाटा को सेंड करता हूँ या डाटा को रिसीव करता हूँ, इससे लैपटॉप से सेंड किया, प्रिंटर पर रिसीव किया, ठीक है। तो डेटा को सेंड कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो किस रूल के थ्रू ये जब हो रहा है, तो उसी रूल एंड रेगुलेशंस के फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मतलब एक ही चीज आपको याद रखना, सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल, प्रोटोकॉल्स का एग्जाम्पल क्या है, आपको ये 3-4 प्रोटोकॉल्स आपको याद कर लेना है। ये इसका फुल फॉर्म पूछता है। सबसे पहला है टीसीपी आईपी। टीसीपी अलग है, आईपी अलग है, इसका फुल फॉर्म पूछता है। यह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब अगर इसी में एस लग जाएगा, HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब आप गौर करो ये दोनों में मैं अंतर बताता हूं। देखो, अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, वेबसाइट बनाते हो तो आप, अगर आपको जैसे लिखा रहेगा, जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करना तो या तो रहेगा HTTP या रहेगा HTTPS। एस का मतलब होता है सिक्योर। सिक्योर का मतलब ये हुआ कि वो वेबसाइट आपको एस ये लेने के लिए आपको देना पड़ेगा, सर्वर को 5,000-10,000 रुपये महीना में देना पड़ेगा या सालाना देना पड़ेगा, ठीक है। जहां से आपको ये मिलता है HTTPS। जैसे आप एग्जांपल में देखो, फेसबुक में आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा HTTPS, ठीक है, मतलब वो जो वेबसाइट है वो आपका सिक्योर है, ठीक है। तो एस मतलब होता है सिक्योर। अब यहाँ पर होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब प्रोटोकॉल का नाम है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये अभी नाम है, इसलिए मैं इसमें डिटेल कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो HTTP, HTTPS ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से टॉपिक है। मैं बताया ना, ये प्रोटोकॉल खुद है, ये प्रोटोकॉल इतना लंबा टॉपिक है कि 1 महीना सिर्फ प्रोटोकॉल को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। जो आपका काम का वो मैं आपको बता दूँ। अब बुक में एक चीज लिखा हुआ है कि जो मेरा पहला कंप्यूटर नेटवर्क बना था इथरनेट, वो गलत लिखा हुआ है, उसको आप हटा देना, उसको काट देना। पहला जो मेरा कंप्यूटर नेटवर्क बना था वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वो बना था ARPANET, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो यूएस, अमेरिका के डिफेंस जो टीम है, ठीक है, जो रक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा पहली बार पूरे विश्व में पहली बार कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया था, जिसका नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च, ए से एडवांस, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ठीक है, ए से एजेंसी और NE से NET से नेटवर्क।
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये पहला मेरा कंप्यूटर पूरा दुनिया में पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो बना था वो ARPANET था, जिसको यूएस डिफेंस टीम मतलब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया था। अब देखो, अब मेरा पहला टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक मेरा बेनिफिट ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क के बेनिफिट क्या है इसको बताने का है नहीं, आप खुद समझ जाओगे कि नेटवर्क आप क्यों करते हैं। डेटा ट्रांसफर विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप नेटवर्क करोगे, जैसे मैं मोबाइल और लैपटॉप के बीच एक नेटवर्क स्थापित किया तब तो मैं डेटा ट्रांसफर कर पा रहा हूँ ना, अदरवाइज मैं फोटो कैसे ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, लैपटॉप पे कैसे ट्रांसफर करूंगा अपना वीडियो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करे या वायर से कनेक्ट करे, कुछ भी मैं नेटवर्क बनाऊंगा तभी ट्रांसफर कर सकता हूँ, कम खर्च में डेटा ट्रांसफर। जैसे एग्जाम्पल, अब नेटवर्क के थ्रू क्या है, जैसे मैं व्हाट्सएप में बना दिया, अब किसी को डॉक्यूमेंट मुझे भेजना है तो मैं क्या किया, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर व्हाट्सएप नहीं होता, अगर नेटवर्क नहीं होता तो मुझे दिल्ली जाना पड़ता, फ्लाइट से मैं गया, फ्लाइट का भाड़ा, उसके बाद मैं उसको डॉक्यूमेंट दिया, उसके बाद मैं वापस आया, तो एक डेटा को सेंड मतलब कि उसको देने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ता। लेकिन नेटवर्क से बेनिफिट, आज से आप सोचो 20-30 साल पहले चल जाओ, जब नेटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं था, आपको किसी को डॉक्यूमेंट भेजना था तो आप क्या करते थे, आप ट्रेन पकड़ते थे और जाते थे दिल्ली, उसको डॉक्यूमेंट देते थे, फिर वापस आते थे। लेकिन अब नेटवर्क हो गया है, अब व्हाट्सएप का एक नेटवर्क बना हुआ जिसके थ्रू आप डायरेक्ट 2 मिनट में फोटो खींचे अपने डॉक्यूमेंट्स का और व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिए। दिल्ली क्या, अमेरिका, लंदन, जहां भी भेजना भेज दो पूरे दुनिया में, ठीक है। पूरे दुनिया के, आप चांद पे भी डेटा भेज सकते हो, मंगल पे भी डेटा भेज सकते हो नेटवर्क के थ्रू। तो ये क्या है, कम खर्च में हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक कैफे में 3-4 कंप्यूटर तथा प्रिंटर को जोड़ के हम लोग नेटवर्क बनाते हैं। अब ये प्रोटोकॉल, तीसरा आपका पॉइंट है प्रोटोकॉल, जिसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल से बता दिया हूँ। चौथा है नोड, ठीक है। नोड कुछ भी नहीं होता है, एकदम छोटा सा चीज है। देखो, आप जब नेटवर्क बनाते हो, आपस में 4-5 कंप्यूटर को, प्रिंटर को जोड़ते हो, तो जो भी, ठीक है, जो भी कनेक्टिंग पॉइंट मतलब जो जुड़ा हुआ है, कनेक्टिंग पॉइंट है अमंग नेटवर्क वेयर वी कैन सेंड एंड रिसीव डेटा। जैसे मैं यहाँ पर 3-4 कंप्यूटर एक प्रिंटर को जोड़ा हुआ हूँ आपस में, तो एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, एक प्रिंटर, ये 4 नोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक स्विच है, इस स्विच के थ्रू मैं एक एडेप्टर जोड़ दिया, एडेप्टर मतलब जो आप मोबाइल का चार्जर है उसको आप एडेप्टर बोल सकते हो, उसको वहां पर जोड़ दिया। इसी स्विच के थ्रू मैं प्रिंटर को जोड़ दिया, इसी स्विच में मैं लैपटॉप को जोड़ दिया, इसी स्विच में मैं मॉडेम को जोड़ दिया। मॉडेम जो होता है, इंटरनेट चलाते हो अगर आप ब्रॉडबैंड लेते हो तो मॉडेम का जरूरत पड़ता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी स्विच से मैं टैबलेट, टैबलेट मतलब मोबाइल से बड़ा होता है टैबलेट, उसको जोड़ दिया, फोन को जोड़ दिया। तो ये सब मेरा नोड कहलाएगा, ठीक है। एडेप्टर, प्रिंटर, लैपटॉप, मॉडेम, टैबलेट, फोन, ये सब सब मेरा क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मैं क्या किया, बहुत सारा कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ, तो हर एक कंप्यूटर क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। मैं अपने घर में क्या किया, लैपटॉप को मोबाइल से जोड़ दिया। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, उसको मैं वायर से, तार से लैपटॉप से जोड़ दिया, तो मेरा नेटवर्क स्थापित हुआ, एक लैपटॉप के बीच और एक मोबाइल के बीच मेरा नेटवर्क बन गया। तो यहाँ पर लैपटॉप एक नोड है और मोबाइल दूसरा नोड है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर क्या है, कनेक्टिंग पॉइंट, जो भी पॉइंट जहां से हम कनेक्ट कर रहे हैं अमंग नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में क्या क्या कनेक्ट कर रहे हैं, तार से तो हमें मतलब, देखो ये मतलब नहीं है। नेटवर्क में क्या होगा, एक कंप्यूटर होगा, तार होगा, मोबाइल होगा, ठीक है, यही होगा, लैपटॉप होगा, तार होगा, मोबाइल होगा। तार से मतलब नहीं है, वो ब्लूटूथ के थ्रू हम तार, बिना तार के भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो कनेक्टिंग पॉइंट है, तो कनेक्टिंग पॉइंट मेरा क्या हुआ, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। तो कनेक्टिंग पॉइंट अमंग नेटवर्क वेयर वी कैन सेंड एंड रिसीव डेटा, जहां पर जिसके थ्रू हम लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं या डेटा को रिसीव कर सकते हैं। जैसे में हम कनेक्ट कर दिए एक लैपटॉप, एक तार से प्रिंटर को जोड़ दिए, तो यहाँ पर नोड मेरा क्या होगा, एक लैपटॉप मेरा नोड होगा और प्रिंटर मेरा नोड होगा। लैपटॉप से हम डाटा को भेजेंगे, प्रिंटर पे हम डाटा को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा था टॉपिक नंबर 4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सर्वर। तो सबसे पहले हम लोग सर्वर समझते हैं होता क्या है। जैसे आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हो, लास्ट डेट है, तो बोलते हो अरे यार सर्वर बहुत डाउन चल रहा है, सर्वर बहुत बिजी चल रहा है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल ही नहीं रहा। अचानक 10th बोर्ड का रिजल्ट आया, ठीक है, आप
वहाँ पर क्लिक कर रहे हो, आपका रिजल्ट ओपन ही नहीं हो रहा है। क्यों? साइट बहुत स्लो हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर्वर बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है, सर्वर बहुत बिजी हो जाता है। तो ये सर्वर है क्या? तो सर्वर सबसे पहले देखते हैं, सर्वर वे कंप्यूटर या प्रोग्राम होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि एक मेरा साइट है जेएसएससी, तो जेएसएससी का जो साइट है, वेबसाइट है, तो उसका अपना एक सर्वर होगा, ठीक है, जेएसएससी का अपना एक सर्वर होगा। अब उसी जेएसएससी के सर्वर पर टोटल इंफॉर्मेशन और रिसोर्स होगा, ठीक है। अब अचानक क्या हुआ कि उसी जेएसएससी के या एसएससी के साइट पर, ठीक है, एसएससी का फॉर्म भी होगा जहां पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट है आज, आप उसको क्लिक कर रहे हो, अब लास्ट डेट है, अब आपकी नहीं बल्कि बहुत लोगों के बीच में हड़बड़ी है, अरे आज लास्ट डेट है, मैं कैसे फॉर्म फिल करूँगा। तो अचानक क्या हुआ कि 5 लाख स्टूडेंट अचानक एसएससी का साइट ओपन कर लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा विजिटर्स आ गए, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिक्वेस्ट आने लगा। तो सर्वर, वो मेन सर्वर से क्या रिसोर्स हमको निकालना था अपने कंप्यूटर पे। एसएससी का जो सर्वर है, एसएससी का जो मेन सर्वर है, उस पर रिसोर्स है। रिसोर्स क्या है? जो मेरे एसएससी का फॉर्म भरना है, जो उसको मुझे अपने कंप्यूटर पर लेना, वहां से मैं फॉर्म फिलअप करना है। तो सर्वर क्या होता है? एसएससी का, फेसबुक का, यूट्यूब का, जैसे बाय द वे ये और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो वहां से हमने क्या किया, एसएससी का फॉर्म भरा, सर्वर पूरा डाउन हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही साथ वहां पर आ गए थे, ठीक है। तो सर्वर पूरा क्रैश कर गया, बोलते ना साइट खुल ही नहीं रहा, आधा घंटा से खुल ही नहीं रहा है, बहुत लोग तो फॉर्म भर ही नहीं पाते। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, ये एसएससी जो संस्था वो क्या करती है कि ठीक है 10 दिन और में टाइम बढ़ा दिया, तो फिर सर्वर खुलने लगता है। क्यों? क्योंकि लोग अब धीरे धीरे विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वर क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर होता है, मतलब जैसे यूट्यूब का सर्वर है, तो यूट्यूब का सर्वर में कम से कम एकदम बड़ा सा हॉल, ठीक है, बहुत बड़ा हॉल में उसका पूरा सर्वर रहता है जहाँ पर पूरा डाटा स्टोर रहता है। तो यह एसएससी का जो सर्वर होगा उसमें पूरे डेटा स्टोर होगा, ठीक है। वो प्रोग्राम जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है। मतलब रिसोर्स क्या हुआ, जैसे 10th का एग्जाम आया, 10th का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो 10th का रिजल्ट आया, बोर्ड, ठीक है, बोर्ड का रिजल्ट आया, तो वही जो रिजल्ट आया वो रिसोर्स है। वो कहाँ पर है? सीबीएसई के साइट पर है, सीबीएसई का सर्वर पे है, रिसोर्स है। अब उस रिसोर्स को मुझे देखना है, मतलब मैं अपने कंप्यूटर पर बैठ के सीबीएसई का साइट ओपन करके सीबीएसई का जो सर्वर है वहां से देखना है मुझे रिजल्ट। तो मतलब कि रिसोर्स, सर्वर पर रिसोर्स होता है जिसको मैं अपने कंप्यूटर पर देखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सर्वर। अब सर्वर बिजी, अभी आपको बता दिया कि जब एक ही समय पे बहुत सारे लोग किसी साइट को विजिट करते हैं तो सर्वर उसका बिजी हो जाता है, ठीक है। सर्वर डाउन, जब सर्वर बिजी हो जाएगा तो सर्वर डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा कि एसएससी का लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, तो बहुत लोग विजिट किए, बहुत लोग वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं सर्वर पे, तो सर्वर डाउन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, मैंने बहुत सारा वीडियो डाला, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको क्लिक करोगे। तो जैसे आप मेरे वीडियो को क्लिक किए तो आपका जो रिक्वेस्ट था, आप क्या किए, रिक्वेस्ट किए, ठीक है। यूट्यूब आप रिक्वेस्ट किए तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो चला गया यूट्यूब के सर्वर पे। आप समझना कंसेप्ट, यूट्यूब के सर्वर पे चला गया, ठीक है। जैसे आप क्लिक किए तो यूट्यूब के सर्वर पे चला गया आपका रिक्वेस्ट। अब यूट्यूब का सर्वर आपका रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, वो बोला कि ठीक है तुम ये वीडियो को देख सकते हो। तो फिर आपके पास रिस्पॉन्स आया और आपका वीडियो प्ले स्टार्ट हो गया। कोई देखते होंगे कि आप कोई वीडियो प्ले करेंगे वो प्ले होगा ही नहीं, ठीक है। वीडियो को सर्वर से डिलीट कर दिया, देखते हो किसी का चैनल पूरा डिलीट हो गया, आप उसका वीडियो प्ले नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि YouTube अपने सर्वर से उसको हटा दिया। आप उसको क्लिक करते रह जाओ, आपका प्ले होगा ही नहीं, ठीक है। आप क्लिक किए मतलब आप रिस्पॉन्स भेज रहे हो, सॉरी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, YouTube को बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भैया मुझे ये वीडियो देखना है, ये मुझे आपका जो रिसोर्स है, मेरा वीडियो क्या है, एक रिसोर्स है, वो रिसोर्स को मुझे लेना है। तो आपने क्लिक किया मतलब रिक्वेस्ट भेजा सर्वर के पास, यूट्यूब का सर्वर के पास। अब सर्वर क्या करेगा कि उस रिक्वेस्ट के, ठीक है, रिक्वेस्ट जो आपने भेजा उस रिक्वेस्ट के उपलक्ष्य में वो क्या करेगा कि रिस्पांस देगा कि ठीक है। और जैसे रिस्पांस उसका आएगा तो क्या होगा, आपका मेरा जो वीडियो था यूट्यूब का वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर रिस्पांस दे दिया, अब आप वीडियो को देख सकते हो। तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल देखो, एक प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आने पर उसे प्रोसेस कर उसका रिस्पांस देता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल,
जैसे गूगल का सर्वर, आप गूगल पे कुछ भी चीज टाइप करते हो, जैसे आप टाइप किए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आप टाइप कर लिए, तो वो जो आप टाइप किए और क्लिक किए इंटर, जैसे आप इंटर किए तो गूगल का सर्वर पर आपका रिक्वेस्ट गया, ठीक है। अब गूगल का जो सर्वर है आपका रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और उसका रिस्पांस दे दिया, और उसका रिस्पांस में पूरा डिटेल आ जाएगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, उनके बारे में पूरा डिटेल आ गया। तो ये प्रोसेस होता है, ये गूगल का सर्वर होता है जहां से आपका रिस्पांस आता है। उसी तरह फेसबुक है, फेसबुक पे आप क्या किया कि आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, तो जैसे आप क्लिक किए तो मतलब आप रिक्वेस्ट भेजे, वो रिक्वेस्ट कहाँ गया, ठीक है, वो रिक्वेस्ट चला गया फेसबुक के सर्वर पे, ठीक है। अब सर्वर उसका रिस्पांस में क्या किया कि जिस बंदा को आपने रिक्वेस्ट भेजा उसके पास वो चला गया रिक्वेस्ट, ठीक है। तो फेसबुक रिस्पांस दे दिया और उस बंदा के पास आपका रिक्वेस्ट चला गया। जैसे आप कोई फोटो पोस्ट किए फेसबुक में, या फेसबुक में आप कुछ टाइप किए और जैसे इंटर किए तो फेसबुक का सर्वर पे आपका रिक्वेस्ट गया, सर्वर उसको रिस्पांस प्रोसेस करके रिस्पांस दिया और आपका मैसेज इंटर हो गया, ठीक है। तो ये होता है सर्वर। अब आप क्या करते हो, कभी कभी अपने कंप्यूटर पे भी आप अपने कंप्यूटर लिया, उसके डी ड्राइव में क्या किया, मैंने बहुत सारा गाना सेव किया, मूवी सेव कर लिया, फोटो सेव कर लिया, तो मैंने अपने कंप्यूटर पे अपना लोकल सर्वर बना लिया, ठीक है। तो वहां पर भी मेरा खुद का लोकल सर्वर है। तो अपने कंप्यूटर पे इमेज, सॉन्ग, वीडियो सेव आप कर लेते हो तो उसको लोकल सर्वर बोलते हैं। तो आशा आपको अभी सर्वर समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेरा छठा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब विचारों का आदान प्रदान। कंप्यूटर के मामले में कम्युनिकेशन का मतलब डेटा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, ठीक है। मतलब आप डाटा भेज रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इमेजेस भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, कुछ कुछ लिख के भेज रहे हो, जो भी आप भेज रहे हो या आपके पास आ रहा है, जैसे व्हाट्सएप से आप कुछ इमेज भेज दिए, व्हाट्सएप पे इमेज आ गया, वो सब सब कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन का कितना तरह का कम्युनिकेशन होता है, तो 3 तरह का कम्युनिकेशन होता है। एक होता है सिंप्लेक्स मेथड। इस मेथड के थ्रू, ठीक है, डेटा या इंफॉर्मेशन को एक ही दिशा में ट्रांसफर आप कर सकते हो। मतलब सिर्फ एक कहावत होता है ना कि बस जाने का रास्ता, आने का नहीं। जैसे आप मूवी में आप सुने होंगे, ठीक है, कि जो बदमाश लोग होता है, गुंडा लोग होता है, बोलता है कि मेरे ग्रुप में सिर्फ आने का रास्ता है, आप आ गए हो, गुंडा बन गए हो, वापस नहीं लौट सकते। जैसे हीरो है, देखो आप, एक सनी देओल का एक मूवी था, ठीक है, जीत या पता नहीं कुछ ऐसा नाम था, करिश्मा कपूर और सनी देओल था। वो क्या होता है कि गुंडे लोग साथ मिलके, ठीक है, मतलब मारपीट करने लगता है या करने लगता है वो। उसके बाद क्या होता है कि उसको करिश्मा कपूर से लव हो जाता है। बाद में वो चाहता है कि मैं ये सब अपना जो बुरा काम था उसको छोड़ के और क्या करूं कि एक अच्छा इंसान बन जाऊं, ठीक है। तो वो जाता अपने गुंडा का जो सरदार है, बॉस के पास, बोलता है कि ऐसा ऐसा मैंने डिसीजन लिया है कि मैं अब ये सारे बुरे काम छोड़ के चला जाऊंगा और अब मैं अच्छा इंसान बनूंगा। तो उसका सरदार क्या बोलता है कि देखो, हमारे एरिया में, हमारे अड्डे में सिर्फ 1 वे रूट है, मतलब सिर्फ आ सकते हो, तुम जा नहीं सकते हो, ठीक है। तो 1 वे रूट मतलब सिर्फ आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल, हमने कीबोर्ड से टाइप किया, ठीक है, इंडिया इज माई कंट्री, आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, तो कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर पे चला गया। अब आप बताओ, तो कंप्यूटर से आप कीबोर्ड में कुछ भेज सकते हो, नहीं भेज सकते हो। तो मतलब यहाँ पर 1 वे है, एक ही तरफ जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो 1 वे होता है। आप कीबोर्ड से कंप्यूटर में भेज सकते हो कुछ भी, लेकिन कंप्यूटर से कीबोर्ड में नहीं भेज सकते हो। जैसे रेडियो, अब रेडियो आप ओपन किए, ठीक है, दिल्ली से रेडियो चल रहा है, एफएम रेडियो चल रहा है, आपके पास आ गया, तो आप सिर्फ सुन रहे हो। अब आप बताओ, क्या आप अपना भेज सकते हो रेडियो के थ्रू, ठीक है। आप ऐसा हो सकता है कि आप रेडियो पे बोल दिए कि हाँ ये वो, आप अपना तो नहीं भेज सकते हो। तो ये होता है, ठीक है। हाँ, आप क्या होता है कि फोन करते हो रेडियो स्टेशन में, वहां पर बोलते हो कि हाँ भैया मेरा फेवरेट गाना है कि रफ़ी का ये गाना बजा दिया जाए या किशोर कुमार का गाना बजा दिया जाए। तो आप कहाँ पे, रेडियो स्टेशन में फोन किए, वो अलग बात है, मैं रेडियो का बात कर रहा हूँ। रेडियो का जो प्रसारण पहले क्या था ना कि बच्चे लोग जब यूपीएससी का तैयारी करते थे पटना में, दिल्ली में, तो आज से 10 साल पहले रेडियो का प्रचलन बहुत ज्यादा था, एफएम बजता था। उस समय इंटरनेट बहुत ज्यादा कम था, तो रेडियो बजता था। कहीं पर भी आप होटल में खाना खाने चल जाओ या मेस चल जाओ या फिर ऑटो में बैठो तो हमेशा रेडियो बज रहा है, गाना बज रहा है, ठीक है। मैं भी एक समय 1 साल तक पटना में था, तो मतलब कि
क्या होता था, उसके बाद फिर मैं दिल्ली में भी रहा, रांची में भी रहा, तो क्या होता था कि मतलब उस समय का मजा ही कुछ और था। तो रेडियो पे गाना बज रहा, लेटेस्ट गाना बज रहा, 24/7 गाना बजते रहता था। तो सिर्फ वो वन वे था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आप टीवी पर देख रहे हो, टीवी पर कुछ भी प्रोग्राम देख रहे हो, तो सिर्फ आ रहा है, आप चाहोगे तो आप नहीं भेज सकते हो। लेकिन यूट्यूब पे टू वे है। टू वे मतलब जैसे मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, वापस भी भेज सकते हो। तो ये टू वे हो गया। जैसे व्हाट्सएप टू वे हो गया, दो तरह का हो गया, इधर से मैं आपको लिखा, उधर से आप कुछ लिखो, तो टू वे हो गया, ठीक है। टीवी भी क्या हो गया, टीवी क्या हो गया मेरा, वन वे हो गया, तो उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मतलब होता है दो। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है बोथ डिवाइस कैन ट्रांसमिट, मतलब दोनों डिवाइस से डाटा भेजा जा सकता है या डाटा लिया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसमिट और रिसीव द सिग्नल बट वन एट ए टाइम। देखो अब हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है ना, कि आप डेटा को सेंड कर सकते हो या डाटा को रिसीव कर सकते हो दोनों डिवाइस से, लेकिन एक समय में एक ही होगा। जैसे वॉकी टॉकी आप देखे होंगे पुलिस के पास रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलता है कि हेलो हेलो हेलो, जैसे बाइक चोरी हो गया, ठीक है, तो जो पुलिस का मेन कंट्रोल रूम है वहां से वॉकी टॉकी पे बोलते रहेगा कि हेलो हेलो हेलो, गाड़ी नंबर इतना, एक चोर है, मोबाइल चोर के भागा, हेलो हेलो हेलो। तो जितना भी पुलिस के पास वॉकी टॉकी होगा, जैसे 500 पुलिस है, तो सभी का वॉकी टॉकी पे वो आवाज आते रहेगा, ठीक है। हेलो हेलो वो बोलते रहेगा कि हाँ हेलो हेलो हेलो, बाइक नंबर इतना है, जो मोबाइल चोरी करके भागा, सबके पास आ रहा। तो क्या हुआ, एक समय में एक डिवाइस से डाटा चल रहा है। अब जैसे बाय द वे कि जैसे एग्जांपल मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, ठीक है, मेरे मेरे पास भी वॉकी टॉकी है, ये इन्फॉर्म आते जा रहा है, डाटा आते जा रहा है कि बाइक नंबर इतना, एक लाल कलर की गाड़ी है और उस गाड़ी से एक बंदा है जो मोबाइल चोरी करके भागा। अब मैं देखा कि अरे यार, यहाँ से वो बंदा लाल कलर का गाड़ी से चोरी करके भागा, तो मैं वॉकी टॉकी को ऑन करूंगा और यहाँ से रिस्पॉन्स दूंगा कि हाँ मैं दिल्ली के XYZ एरिया से बोल रहा हूँ, अभी अभी मैंने गाड़ी देखा है जहां पर मतलब ये गाड़ी नंबर ये है, लाल कलर की गाड़ी है और वो बंदा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, मैंने देखा है। तो आप जब बोले तो वो, जैसे आप जब बोले तो आप बोल रहे हैं, बाकी सब सुन रहा है, मतलब एक समय में एक ही बंदा बोल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे फोन पे क्या है, इधर से भी आप बोल रहे हैं उधर से भी बोल रहा है, वैसा नहीं। एक समय में एक ही बंदा बोलेगा, वो फिर शांत हो जाएगा, फिर वो बंद करेगा, फिर दूसरा बोलेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाफ डुप्लेक्स। जैसे बोथ डिवाइस कैन ट्रांसमिट, मतलब आप दोनों से बोल सकते हो, दोनों से डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, लेकिन बट वन एट ए टाइम, एक बार में एक ही कोई भी रिस्पॉन्स या बोल सकता है। जैसे एग्जांपल है वॉकी टॉकी। तीसरा है मेरा फुल डुप्लेक्स मेथड। तो फुल डुप्लेक्स मेथड में क्या होता है, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। सेम टाइम में आप दोनों डायरेक्शन में डेटा को कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो, इधर से राम बोल रहा है कि हाँ हेलो रवि कैसे हो, तो उधर से कवि बोल रहा है हाँ रवि अच्छा हूँ, कब आ रहे हो दिल्ली, हाँ मैं कल आ रहा हूँ दिल्ली। तो आप लोग दोनों एक समय पे बात कर रहे हो दोनों, ठीक है। तो इसको हो गया टेलीफोन। जैसे एग्जांपल, फेसबुक पे मैं लाइव आ गया, ये यूट्यूब पे मैं कभी लाइव आया, ठीक है, कभी आपसे बात करूंगा लाइव भी आऊंगा, तो लाइव में आ गया। अब यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि हाँ और बच्चों बताओ कैसे हो, आप यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहे हो कि हाँ सर अच्छे हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरा एग्जाम ये। तो एक ही समय में दोनों से बात हो रहा है, ठीक है। तो वो सब क्या है, फुल डुप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो आशा है आपको मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ आया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंडविड्थ। तो सबसे पहले बैंडविड्थ को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको सबसे लास्ट में समझे। देखिए इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंसी समझाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी समझाते देखो, ठीक है। ये होता है मेरा एक, ये ले लिए एक वेव हो गया, ठीक है, वो वेव EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ये एक सर्किल हो गया, तो वेव एक बार में कितना होता है, ये इसका एक सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया, इसको आधा काट दो, एक हो गया ऊपर आधा आधा सर्किल और एक हो गया नीचे आधा सर्किल। तो यहाँ पर मैंने बीच में क्या किया, ये एक आधा और ये आधा, अब ये जो मिलके एक वेव बनाया, ठीक है।
और ये वेव एक तरह का क्या है, कंप्लीट सर्किल है। ये जो वेव है वो एक कंप्लीट सर्किल है, या आप कह सकते हो कि एक वेव बनाया। तो इस वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1। मतलब सेम डिस्टेंस पे, यहां पर आप देखो सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे इसका फिर एक ही बार ये घुमा। अब देखो, अब यहां पर देखना, एक, दो, इसको समझना, ये थोड़ा मैं डीप में जा रहा हूं, 3, 4। अब यहां पर देखो, यहां वही सेम डिस्टेंस पे यहां पर कितना हुआ, वेव, एक बार वेव बना, दूसरी बार वेव बना, तीसरी बार वेव बना, चौथी बार वेव बना। तो इसका फ्रीक्वेंसी अगर 1 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 2 3 4। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 4 हर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, ठीक है, मतलब क्या होगा कि इतना जगह पे है, तो वेव कैसे होगा, ऐसे से चलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो आराम से वेव ऐसे से चलेगा, समझना है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी मेरा कम है तो वेव आराम से ऐसे से चल रहा है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इतना ही स्पेस में ऐसे 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 चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा मेरा फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है ना कि मेरा अगर फ्रीक्वेंसी, जैसे कोई भी बैंडविड्थ जो होता है वो क्या होता है कि कोई सिग्नल है, जो भी सिग्नल होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। जैसे मैं बोल दूंगा कि मेरा जो एक सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका रेंज है फ्रीक्वेंसी 1 से 10 के बीच, ठीक है। मतलब कभी वो सिग्नल 1 पे भी चलेगा, एक फ्रीक्वेंसी पे भी चल सकता है, कभी उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 5 भी होगा, कभी उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 10 भी होगा, ठीक है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वो चलता रहेगा, उसका एक रेंज होता है। तो हमेशा देखो, अब जैसे मैं बोला एक सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, एक सिग्नल है मेरा, एक सिग्नल है, सिग्नल मतलब जिसके थ्रू कोई भी डेटा, जैसे आप व्हाट्सएप में भेजे, व्हाट्सएप में आप लिख के भेजे, तो आप जैसे एक फोटो भेजे, तो आप कभी सोचे हो कि कैसे चला गया उसके पास, तो उसका एक सिग्नल क्रिएट हुआ जो गया। तो जो भी सिग्नल है, बाय द एग्जांपल मैं अभी आपको दे रहा हूं, इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है मेरा, 1 हर्ट्ज से 4 हर्ट्ज के बीच में, ये है मेरा रेंज, ठीक है। तो इस सिग्नल का बैंडविड्थ कितना होगा, इस सिग्नल का बैंडविड्थ कितना होगा, जो उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी है 4, माइनस जो उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 1, ये कितना हो जाएगा 3। मतलब इसका बैंडविड्थ कितना हो जाएगा 3 हर्ट्ज। ये आपको समझना है, ये आपको आशा समझ में आ गया होगा। मतलब कोई भी सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, देखो अभी मैं फिजिक्स पढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा टारगेट है कंप्यूटर में आपको 20 में 18 और साइंस में 20 में 18, चाहे आप कोई भी एग्जाम लिख लो, पीसीएस लिखना है, बीपीएससी लिखना है, जेपीएससी लिखना है, ठीक है, यूपीपीएससी लिखना है, आईएएस लिखना है, जो भी एग्जाम लिखना है। 2 टॉपिक में स्टार्ट किया और 2 टॉपिक में खत्म करूंगा 6 महीने के अंदर। उसके बाद आपको दुनिया का जो एग्जाम में देना आप दो, ये दोनों में मेरा टारगेट है कि 20 में 18, 19 या 20, ठीक है। एक कंप्यूटर, एक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसके बाद ये कंप्यूटर खत्म होगा, परीक्षा मंथन खत्म होने के बाद मैं कंप्यूटर का खुद से रिसोर्स डालूंगा, ठीक है, अलग से। उसके बाद फिर साइंस पे आऊंगा। तो ये हो गया मेरा। अभी मैं बहुत ज्यादा वेव में नहीं जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या सब अभी छोड़ दो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बस मैं आपको पहला वाला लाइन समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई भी मेरा सिग्नल है, तो उसमें कोई भी सिग्नल है, जैसे एग्जांपल आप यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल दिया हूँ, एक सिग्नल का नाम मैं लिखा हूँ सी बैंड। सी बैंड एक सिग्नल होता है, ये कहाँ से आता है, जो सैटेलाइट वगैरह होता है ना, जैसे अभी हमने मंगल चंद्रयान 3 भेजा, सैटेलाइट भेजा, वहां से हमको सिग्नल आएगा। अब क्या वहां पर मिट्टी देखो, अब देखो चंद्रयान 3 हमने भेजा, वहां पर सैटेलाइट चला गया, अब वहां पर मिट्टी उट्टी को वो पढ़ा, अब थोड़ा ना मिट्टी भेज देगा, मिट्टी नहीं भेजेगा, वो सिग्नल भेजेगा। तो वही सिग्नल वो जो सिग्नल भेजेगा वो सी बैंड, उसी को सी बैंड बोलते हैं। सैटेलाइट वगैरह से जो भी सिग्नल आता है उसको सी बैंड बोलते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, 4 से 6 गीगाहर्ट्ज,
ठीक है। तो अगर पूछेगा कि बताओ ये जो सी बैंड मेरा फ्रीक्वेंसी रेंज का जो सिग्नल है उसका बैंडविड्थ कितना है, तो आसान है, 6 में से 4 घटा दो, कितना हो गया 2, तो 2 गीगाहर्ट्ज का उसका बैंडविड्थ है। ठीक है, तो मेरा आशा है कि पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या निकला 3 हर्ट्ज, तो इसका यूनिट क्या हो गया हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बैंडविड्थ क्या होता है, कैपेसिटी टू ट्रांसफर डाटा, सूचना वहन करने की क्षमता। मतलब ये हो गया कि इसका बैंडविड्थ कितना है 3 हर्ट्ज का ये बैंडविड्थ है, ये मेरा बैंडविड्थ कितना है 3 हर्ट्ज का है। इसका मतलब कि यहां से जो भी डाटा, आप देखो गौर करो, मैं ये दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा इसको मिटाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बैंडविड्थ है मेरा 3 हर्ट्ज का, इतना बड़ा होगा। एक मेरा बैंडविड्थ है 20 हर्ट्ज का, ये आप समझना है। आप समझ लो गांव का पतला रोड है और ये एकदम एक्सप्रेसवे है, 4 लेन 6 लेन। अब आप बताओ यहां से एक बार में एक गाड़ी पार होगा, यहां से एक बार में 6 गाड़ी पार होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लो जिसका बैंडविड्थ कम होता है वहां से कम डाटा जाता है, पास होता है, जिसका बैंडविड्थ अधिक होता है वहां से अधिक डाटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैपेसिटी टू ट्रांसफर डाटा, मतलब कितना कैपेसिटी है कि डाटा को ट्रांसफर कर सके, सूचना वहन करने की क्षमता, कितना सूचना को वहन करेगा, ट्रांसफर करेगा, उसी को बोलेंगे बैंडविड्थ। अगर मेरा बैंडविड्थ 3 हर्ट्ज है मतलब कम है तो कम डाटा जाएगा, अगर मेरा बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है तो एक ही बार में बहुत ज्यादा डाटा जाएगा, मतलब समझो कि 6 गाड़ी एक बार में चला जाएगा। ठीक है, और भी ज्यादा बाय द वे कि मैं 50 लेन बना दिया तो और भी एकदम डाटा बहुत तेजी से जाएगा। यहाँ पर ये देखो ये गीगा हर्ट्ज में है, मतलब भयानक डाटा जाएगा एकदम तेजी से। ठीक है, तो ये मेरा कह रहा है दूसरा पॉइंट। तीसरा, बैंडविड्थ मेजर द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंट एंड रिसीव। अभी तो यही चीज बताया कि बैंडविड्थ मेरा मेजर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा जाएगा, सेंड होगा या रिसीव होगा। ठीक है, इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी नॉट द स्पीड ऑफ डाटा। देखो बहुत आदमी को लगता है ना कि बैंडविड्थ का मतलब कि कितना स्पीड से जा रहा है, यहाँ पर गौर करना है, इसीलिए मैं एग्जांपल दिया। इस रोड में एक गाड़ी जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं कि कितना स्पीड से जा रहा है, इस रोड में 6 गाड़ी जा रहा है। अब आप हमको बताओ एक ट्रक का माल आपके पास इतना आया 1 मिनट में, 6 ट्रक का माल आपके पास इतना आया 1 मिनट में, तो ऑब्वियस है ना कि आपके पास ज्यादा इसमें आ गया, इसमें स्पीड का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमेशा कभी भी बैंडविड्थ में स्पीड से कंफ्यूज नहीं करना है। आपको लगेगा कि यार इतना सारा डाटा 1 मिनट में आ गया मतलब बहुत स्पीड हो गया, स्पीड मतलब नहीं है। फिर से आप समझो, यहाँ पर 1 मिनट में इतना सा माल आया मेरे पास, बाय द एक ट्रक में मैं खिलौना मंगवा रहा हूँ, मेरे पास इतना खिलौना आया 1 मिनट में। यहाँ पर 6 ट्रक एक बार में आया और इतना खिलौना आ गया 1 मिनट में। तो आप ये मत सोच लेना कि यार ये बहुत स्पीड से आ गया, नहीं, ये एरिया बड़ा था, बैंडविड्थ ज्यादा था, डाटा ज्यादा आया, स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द डेटा, मतलब कितना ज्यादा डेटा का कैपेसिटी आ रहा है, स्पीड से कोई मतलब नहीं है। बैंडविड्थ जितना अधिक होगा डेटा का ट्रांसफर उतना तीव्र होगा, ऑब्वियस है ना कि जितना अधिक होगा उतना ज्यादा डाटा मेरे पास जाएगा। अब देखो, अब हम लोग बैंडविड्थ को नापते किसमें है, बैंडविड्थ इज यूजुअली मेजर्ड इन बिट्स ट्रांसफर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या नापते हैं कि 1 सेकेंड में कितना बिट, बिट मतलब 010101 यही होता है, कंप्यूटर तो यही समझता है कि 1 सेकेंड में कितना बिट ट्रांसफर हुआ। ठीक है, उससे हम लोग बैंडविड्थ को नापते हैं। जैसे एग्जांपल, इसी को बोलते हैं बीपीएस, ठीक है, बिट्स पर सेकेंड। अ बैंडविड्थ ऑफ 10 बीपीएस फॉर ए चैनल मींस मैक्सिमम ऑफ 10 बिट्स कैन बी ट्रांसफर फॉर एनी गिवन टाइम। अब देखो, अब यहाँ अगर 10 बिट्स का है, 10 ट्रक जा सकता है, तो जरूरी थोड़ा ना कि हर समय 10 ट्रक जाएगा, मैक्सिमम 10 ट्रक जा सकता है। कभी 5 ट्रक भी जाएगा, कभी 2 ट्रक भी जाएगा, कभी 1 ट्रक भी जाएगा, कभी 9 ट्रक भी जाएगा, कभी 10 ट्रक भी एक साथ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा क्या कि 20 ट्रक एक साथ चल जाए, नहीं। तो यही कह रहा है कि अगर बैंडविड्थ मेरा 10 बीपीएस का है, इसका मतलब उस चैनल से मैक्सिमम 10 बीपीएस एक बार में गिवन टाइम पे किसी एक समय में मैक्सिमम 10 बिट्स ट्रांसफर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। इट इज नो रिलेशन ऑफ ट्रांसफर स्पीड ऑफ चैनल, वही चीज बताया, इसका स्पीड से कोई मतलब नहीं है।
अब डेटा ट्रांसफर रेट, मतलब डेटा जो है वो किस तरह से, किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है, उसी को बोलते हैं बिट्स पर सेकेंड या बॉड। बिट्स पर सेकेंड को ही हम लोग दूसरा नाम, इसको हम लोग बॉड बोलते हैं। मेरा 7वां टॉपिक वही है। अब एग्जांपल, जैसे 1000 बीपीएस बिट्स पर सेकेंड बराबर होता है 1 केबीपीएस। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी आप लोग का स्पीड बोलते हैं कि 1 केबीपीएस है, मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में 1000 बीपीएस आपके पास आ रहा है। एक बिट मतलब 0101, 1000 बिट मतलब 1000 बार 010101 ऐसे करके आया। तो 1 केबीपीएस मतलब 1000 बार 010101 आया। 1000 केबीपीएस बराबर, या 1000 केबीपीएस बोल लो या 10 लाख बीपीएस बोल लो, ठीक है, इज इक्वल टू 1 एमबीपीएस। देखो इसमें 1000 जोड़ते जाओ, ठीक है, 1000 केबीपीएस बराबर 10 लाख बीपीएस बराबर 1 एमबीपीएस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा नेट का स्पीड अभी कितना, 1 एमबीपीएस, मतलब 1 सेकेंड में 10 लाख बिट्स जो है, मतलब 10 लाख 010101 1 सेकेंड में पार हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बैंडविड्थ चौड़ा होते जा रहा है, 10 लाख ट्रक एक बार में पार हो रहा है, ठीक है। तो इतना स्पीड आपका, ऑब्वियस है ना कि डाटा ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि 1000 एमबीपीएस बराबर 1 जीबीपीएस, गीगाबिट्स पर सेकेंड। जैसे हम, मेरा जो इंटरनेट लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, उसका स्पीड है मेरा, अभी जो मेरा प्लान है वो है 100 एमबीपीएस, ठीक है, मतलब कि 1 सेकेंड में 100 एमबीपीएस मेगाबिट्स पर सेकेंड देता है। मतलब आप सोच लो 10 लाख को भी अगर 100 से जोड़ दो कितना हो जाएगा, 10 करोड़। 10 करोड़ बिट्स एक बार में ये करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वीडियो है, ठीक है, उसका मतलब कि अगर एचडी वीडियो भी अगर मैं प्ले करूंगा तो तुरंत प्ले होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा डाटा एक बार में आ जा रहा है, तो आराम से प्ले होगा। एचडी से ऊपर होता है 4K वीडियो, एचडी वीडियो से भी और हाई ग्रेड पे होता है 4K वीडियो। 4K वीडियो करूंगा तो वो भी प्ले होता है, आप अपने मोबाइल पर करो। अगर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है तो 4K वीडियो आपका नहीं चलेगा, लेकिन अगर इंटरनेट आपका बहुत अच्छा है तो 4K वीडियो भी चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एक सिग्नल मेरा वेब है, अच्छा ये तो आपको समझा दिए थे। अब देखो, जैसे बाय द वे कि वीडियो स्ट्रीमिंग करना है किसी को, वीडियो स्ट्रीमिंग मतलब हो गया कि लाइव कोई गेम खेलता है, ठीक है, लाइव कोई यूट्यूब पे आता है, या एचडी वीडियो के लिए या 4K वीडियो के लिए आपको ग्रेटर बैंडविड्थ चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतना ज्यादा डाटा एक बार में आएगा ना। लोअर बैंडविड्थ में बफरिंग करेगा, आपका लोअर बैंडविड्थ है, इतना छोटा बैंडविड्थ है तो डाटा बहुत कम आ रहा है, ऑब्वियस है कि स्पीड भी कम होगा। देखो बैंडविड्थ, स्पीड कम हो जाएगा तो आपका क्या, बफरिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा डेटा उतना ज्यादा आएगा, तो आपका बहुत बढ़िया से चलेगा। एचडी वीडियो भी आप देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जितना बैंडविड्थ कम होगा उतना कम डेटा जाएगा, तो कम डेटा जाएगा तो आपका धीरे धीरे चलेगा, ठीक है, बार बार बफरिंग करेगा ऐसे। तो ये था मेरा बैंडविड्थ का ओवरऑल कंसेप्ट। आशा है कि बैंडविड्थ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।